हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर सीख रहे हैं हम, उसका नाम है अति गुणोत्तर वितरण, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है पहले उससे जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इसका बेसिक जितने भी सम्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जो स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में जो कंफ्यूजन लगते हैं उस टाइप के सम्स सीखने वाले, जिसके अंदर ओछा ओछा का टॉपिक, एटलीस्ट का जो टॉपिक होता है, वधुमा वधु एट मोस्ट का जो टॉपिक होता है, आज हम उसको कवर करेंगे। मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे 2017 में पूछे गए दोनों सम्स का मैं सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं, जिसमें दोनों में एक ही जैसे टॉपिक पूछे गए। और इस टाइप के सम्स अगर आपको आ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ दूसरे सम्स भी आपको आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। 2017 का सम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी बुक में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हो सकता है, अगर नहीं है तो पेपर जरूर डाउनलोड कीजिएगा 2017 में। सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं सी का, पत्तों का सम्स। आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 52 पत्तानी जोड़माथी एक પછી એક 4 पत्ता લેવામાં આવે છે। तो मतलब क्या कहना चाहता है कि टोटल पत्ते आपको पता ही होगा एज इट इज, टोटल पत्ते कुल टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, इसमें 52 होते हैं, जिसमें से यहाँ पर हमको कितने पसंद करने के लिए कहा गया, कितने सिलेक्ट करने के लिए कहा गया, 4 सिलेक्ट करने के लिए कहा गया। अब वो किस टाइप के होने चाहिए, मतलब कौन सी संभावना फाइंड आउट करनी है। आगे जाके लिखा गया है ओछामा ओछो एक बादशाह होना चाहिए, एटलीस्ट 1 किंग लिखा गया। हमको इसकी संभावना फाइंड आउट करनी है। किसकी संभावना फाइंड आउट करनी है, ओछामा ओछो एक बादशाह होना चाहिए। अभी बादशाह की जगह कुछ और वर्ड भी लिखा आ सकता है, पर हमको सॉल्यूशन सेम ही करना है। हमको फोकस एटलीस्ट ओछामा ओछे पे करना है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। एटलीस्ट 1 किंग, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। संभावना मांगी गई है, प्रोबेबिलिटी, और आगे जाके मध्यक मीन भी मांगा गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ओछामा ओछा का मतलब क्या होता है। ओछामा ओछा का मतलब होता है आपको उससे ज्यादा चाहिए, उससे कम चाहिए नहीं। एटलीस्ट मतलब वो और उससे ज्यादा। तो यहाँ पर एक बोला गया, मतलब एक और एक से ज्यादा क्या होने चाहिए, बादशाह, किंग। तो आपको पता होना चाहिए टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। मतलब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो हमें एक और एक से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा मतलब P1 का बोला गया, उस ज्यादा मतलब आगे P2 बोला गया, फिर आगे P3, और कहाँ तक जाएंगे, जितने सिलेक्ट करने हैं और जितने हो सकते हैं। बादशाह टोटल कितने होते हैं आपको पता होंगे, बादशाह मतलब किंग जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। मतलब 4 तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 बादशाह की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे और उसे प्लस करोगे, तब जाके इसका आंसर आएगा, जो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और जो मैं आपको करने का सजेशन नहीं दे रहा हूं। इसकी जो दूसरा तरीका क्या है, उस पर फोकस कीजिएगा। जब भी ऐसा पूछा गया ओछामा ओछो एटलीस्ट और उससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करने की जगह क्या करना चाहिए, जो बच गया है इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी रह गई है, आपको पता है स्टार्टिंग 0 से होता है, 0 से एंड जहां तक मांगा गया, तो इस 1 2 3 4 तो इसमें आ चुका है। तो इसके अलावा नीचे बचा क्या, ओनली 0 बचा। तो आप 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिए, बट वो आंसर नहीं होगा, उसे आखिर में जाके 1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। या तो आप 1 से लेकर 4 को फाइंड आउट करके प्लस कीजिए, या तो इसके अलावा 0 जो निकला है उसे फाइंड आउट करके 1 में से माइनस कीजिए, तो भी आपका आंसर आएगा। तो इस समय आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता चल गया बादशाह किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, टोटल 52 है। तो 52 में बादशाह कितने हुए, 4। उसके अलावा अधर पत्ते कितने हुए वो भी आपको पता होना चाहिए, अधर। बाकी बचे कितने, 48 बचे, ठीक है। इन्हीं के थ्रू हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा गया ओछामा ओछा एक बादशाह। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकाले, किसकी निकाले, 0। तो बादशाह 0 हो तो बादशाह टोटल कितने यहाँ पर, 4। 4 में से हम लोग क्या ले रहे, 0, 4C 0 इंटू में आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि आपको तो पसंद कितने, 4 करने, टोटल 4 होने चाहिए। आपने यहाँ भी 0 किया, अभी आपने एक भी पसंद नहीं किया, 4 में से 0 किया, एक भी बादशाह ना हुआ आपने लिखा, बट आपको 4 पत्ते तो पसंद करने पड़ेंगे ना। तो 4 दूसरे पत्ते पसंद करेंगे जो बादशाह नहीं होंगे। बादशाह के अलावा कितने पत्ते, किंग के अलावा 48। तो 48 में से चारों के 4 पसंद किए जाएंगे जो बाकी बचे। और अपॉन में आप जानते हैं टोटल आता है, टोटल कितने, 52। 52 में से कितने पसंद करेंगे, 4, 52C4। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। 0 की प्रोबेबिलिटी हमने बनाई है और इसका आंसर फाइंड आउट करने के बाद इसे 1 में से हमें माइनस करना रहता है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। आई होप आपको सी का सॉल्यूशन आता होगा। जिसका 0 है उसका हमेशा ऑलवेज 1 ही आता है। 48 इंटू सी है, 4 है, तो क्या करना चाहिए, 48 को आप जानते हैं 4 तक आपको ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है। 48, 47, 46, 45 और 4 को तो नीचे पर जानते ही 1 तक मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी आंसर है आप डायरेक्ट कैलसी में कीजिएगा, यहाँ दर्शाने की जरूरत नहीं है। मैं भी इसका आंसर डायरेक्ट आपको लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह अपॉन में 52
C4 तो जानते हैं 52, 51, 50 और 49 चार आंकड़े हो गए। अपॉन में 4 का लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। आपको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको राइट डाउन करना है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको मल्टीप्लाई करना है और आगे जाके डिवाइड करना है। तो आपको कितना मिलने वाला है यहाँ पर 0.7187 आपको मिलने वाला है। बट अभी ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है आगे क्या लगा है -1, तो इसको 1 में से आपको माइनस करना है। तो फाइनल आंसर अब बनेगा 1 में से माइनस करने के बाद 0.2813, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। जो ओछा में ओछो एक बादशाह मांगा गया था, एटलीस्ट 1 किंग मांगा गया था, ये हमारा फाइनल आंसर। छोटा सा काम है, इतना सा काम है, बट समझना पहले जरूरी कि ये काम क्यों किया गया और कब करना है। ठीक है, ओछा में अच्छा मांगा गया था, मतलब 1 और 1 से ज़्यादा निकालना था, तो इतना सारा ना निकाल कर हमने उसके अलावा जो बचा उसका 0 का ही प्रोबेबिलिटी निकाला और 1 में से माइनस किया, तब जाके हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके जैसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं अगर बोलना चाहूँ तो आप एग्जाम्पल नंबर 5 कर सकते हो। सेम इसी तरह इसे कीजिएगा जरूर, और अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन 11 कीजिएगा, ये भी एक जैसा है। तो ये सम्स के थ्रू आप ये 2 सम्स भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम इसी तरह बी का भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें 2 प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। 2017 का समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या, बहुत ही अच्छा है। इसको समझोगे तो और आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो पाएगा कि ओछा एटलीस्ट वाला एटमोस्ट वाला कैसे करते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ही हम लोग बी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति 20 मेहमानों ने पार्टी माटे आमंत्रित कर दिया। 20 गेस्ट है, टोटल कितना है, पहले हमेशा फोकस हमेशा टोटल पे कीजिए। जब भी इस तरह कैटेगरी वाइज हो ना तो पहले टोटल कुल पे फोकस कीजिए। कुल कितना है यहाँ पर 20, जैसे वहाँ 52 पत्ते थे, कार्ड्स थे। आगे जाकर उनको फोकस करने का कितने पसंद करने, आगे जाकर उसने कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैमा 12 पुरुषों से, 12 क्या है पुरुषों, मेल दिया गया, तो इसमें कैटेगरी डिवाइड हो गई। मेल पुरुष कितने थे इसमें 12, तो ऑटोमेटिक समझ गए 20 में से 12 अगर पुरुष है, मेल है, तो बाकी 8 बचे वो हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल स्त्री हो जाएगा। 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, जैसे वहां पर बादशाह और बादशाह के अलावा थे उसी तरह से। अब हमको चयन कितने करने हैं, पसंद कितने करने हैं। यहाँ पर 4 मेहमानों ने पसंद करवा दिए, हम बुला कितने मेहमान करो, 4 गेस्ट को। यहाँ पसंद कितना किए जा रहे हैं, सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं। तो हमको याद रखना 4 पे फोकस जरूर करना। टोटल 20 में से 4 सिलेक्ट करने हैं और ये 2 कैटेगरी है। अब इनमें से क्या बोला गया, संभावना प्रोबेबिलिटी, उस पर ध्यान देते हैं, बस वही कुछ होता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो पहला प्रोबेबिलिटी जो बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, लिखा गया है ओछामा ओछो एक पुरुष एटलीस्ट 1 मेल। वापस वही का टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, एटलीस्ट का ओछा में ओछा का टॉपिक आ रहा है। यहाँ पुरुष की जो भाषा सॉल्यूशन सेम ही होने वाला है। फिर से समझिएगा इसको, जिससे आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के समझ में कैसा करना है। ओछा मा ओछो एक पुरुष एटलीस्ट 1 मेल, तो वापस वही टॉपिक आ रहा है। अब पहले यहाँ पता कीजिए कि हम टोटल कितने पसंद कर सकते हैं, 4 पसंद करना हमको, ठीक है। और पुरुष यहाँ पर 4 है कि नहीं, अगर 4 है तो हम उतने पसंद कर ही सकते हैं, तो टोटल 12 है। तो 100% यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग 1 प्रोबेबिलिटी निकालें। 1 से ज़्यादा कितना हो 2, 2 से ज़्यादा 3 और 3 से ज़्यादा 4। 4 से ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि टोटल हमको 4 ही पसंद करने। भले यहाँ पे 12 दिए गए पुरुष मेल, लेकिन हम लोग 4 तक ही पसंद कर सकते हैं क्योंकि टोटल हमको 4 ही चाहिए। अब ये सारा प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तब जाकर आपका आंसर होगा फाइनल। पर इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, जो शॉर्टकट तरीका है कि जो ये सब प्रोबेबिलिटी वो सब फाइंड आउट ना करके इसके अलावा बचा क्या, इसके अलावा ओनली 0 ही बचा ना, स्टार्टिंग 0 से होता है, तो 0 का प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसे 1 में से माइनस कर रही है तो आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड तरीका जो शॉर्ट तरीका उसे अप्लाई करना है, जिससे हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 जो लिखा हो किसके रिगार्डिंग लिखा है, पुरुष मेल के रिगार्डिंग लिखा है। सबसे पहले इस पर फोकस करना है। तो 0 पुरुष हो 0 मेल, तो टोटल मेल कितने 12 में से 0 लिखना है एंड मल्टीप्लाई अने, क्योंकि टोटल 4 तो करना ही पड़ेगा, अभी तो 0 ही हुए, तो बाकी बचे 4 किस में से लेंगे, तो सेकंड जो कैटेगरी बची उसमें से आपको सिलेक्ट करने का हमेशा। तो 12 के अलावा बाकी 8 जो बचे थे, जो स्त्री था फीमेल, उसमें से लेना पड़ेगा 8C4। तो इस तरह से टोटल 4 का सिलेक्शन हो जाएगा। अपन में जानते हैं टोटल लिखना है, टोटल कितने 20 है, 20 में से टोटल कितना हो गया 4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 की, और इसे 1 में से माइनस भी करना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप जानते हैं क्या करना है, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। हम 0 का ऑलवेज 1 लिखते हैं, 8C4 का आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करके जानते होगे इसका आंसर आएगा 70 अपॉन में 20C4 का करोगे तो 4843 आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 1 माइनस आपको जो मिलने वाला है
0.1445 मिलेगा और लास्ट में 1 में से माइनस कीजिएगा 0.9856 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, एक ही बात है, हो जाएगा 0.9856। ये हमारा आंसर हो जाएगा ओछा में ओछा 1 का, एटलीस्ट 1 का। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते इसी में सेकंड संभावना भी मांगा गया था, उसको भी सॉर्ट आउट करते। वो भी कुछ इसी तरह का टॉपिक है, वधु वधु का टॉपिक है, वधुमा वधु एटमोस्ट का टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पर वधुमा वधु बे स्त्रियों है, ठीक है, एटमोस्ट 2 फीमेल। अब इसका संभावना कैसा आएगा समझते हैं यहाँ पर ध्यान से, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा दोनों के दोनों टॉपिक। लिखा गया है सेकंड टॉपिक इसी के अंदर वधु मा वधु बे स्त्रियों, ओके, एटमोस्ट 2 लिखा गया। अब इसका मीनिंग आप जानते होंगे कि एटमोस्ट लिखा हो मतलब वधु मधु लिखा हो मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये हमारा एटमोस्ट है वधु मधु, ये और इससे कम चाहिए। तो यहाँ 2 और 2 से कम, तो 2, 1 और 0 तक हम जानते हैं, ठीक है। तो मतलब P0 की प्रोबेबिलिटी, P1 की प्रोबेबिलिटी और P2 की प्रोबेबिलिटी, तीनों की निकाल के तीनों की जब प्लस करेंगे तब जाके आपका आंसर बनेगा। अब आप बोले सर यहाँ पे भी हम सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं क्या? कर सकते, इसके अलावा भी ऑप्शन सेकंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे वधु में हम लोग डायरेक्ट वही फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 में से माइनस करने का हम लोग को कोई करने की जरूरत नहीं। जब ये ओछा मोछा का टॉपिक हो तब ये 1 में से माइनस करने का लो तो ज़्यादा इजी रहता है, इसमें ऐसा मत करो। इसमें डायरेक्ट जो है ये 3 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे ना तो हमारा आंसर डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तीनों की प्रोबेबिलिटी साथ में निकालते कैसे वो ध्यान से समझिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। 0, 1 और 2 तब जाके हमारा आंसर बनेगा। यहाँ स्त्री फीमेल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी में फीमेल कितना 8 है, फोकस इस पे कीजिएगा सबसे पहले। तो 0 का भी 1 का 2 का तीनों का साथ में सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? तो 0 हो तो आप 8 है तो 8C0, क्योंकि हमें फीमेल के लिए लिखा गया है, फीमेल की संभावना फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड के अंदर 1 लिखा गया है तो यहाँ पर अगेन सेकंड ऑप्शन है 8C1। आगे जाके जब हम 2 पसंद करेंगे तो 8C2। अब याद रखिए जो 3 ऑप्शन निकले हर एक बार हमको 4 तो पसंद करनी है। टोटल कितने पसंद करने? 4। ये हमारे पास जो 3 ऑप्शन निकले या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब ये हर एक ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो बाकी बचेगा, क्योंकि हमने 0 पसंद किया है। अब पूरे के पूरे बाकी कितने बचे? 4 बचे ना। 4 के 4 किस में से पसंद करेंगे? सेकंड कैटेगरी जो यहाँ पर बची है पुरुष दिया गया मेल, इस 12 में से पसंद किया जाएगा पूरे के पूरे 4। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 1 पसंद कर चुके, बाकी कितने बचे? 3 बचे। वो 3 किस में से पसंद करेंगे? 12 में से, 12C3। यहाँ पे 2 पसंद किए, बाकी कितने बचे? 2 बचे, 12C2। इस तरह से हमारा संभावना कंप्लीट होगा 0 का, ये 1 का और ये 2 का। पर फोकस पहले जो था 0 जिसका निकाल रहे फीमेल स्त्री, उस पर फोकस करना है 0, 1, 2 और बाकी बचा जो भी वो हम सेकंड वाले कैटेगरी में से पुरुष में से ले लेंगे। अपन में टोटल एक ही बार लिखना है, एक ही बार मतलब टोटल कितना 20 है, 20 में से 4, 20C4। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब इसका आंसर सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो फटाफट लिखूंगा 8C0 का 1 आएगा, 12C4 कैल्शियम आप सॉर्ट आउट करना जानती है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 4 का 24 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 495। इसी तरह सेकंड के अंदर 8C1 का 8 आएगा, 12C3 का 220 आएगा, 8C2 का करेंगे तो 28 आएगा, 12C2 का करेंगे तो 66 आएगा। अपॉन में 20C4 जो यहाँ पे किया गया था वही का वही आने वाला है 4843। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में प्लस करना। पहले जो मल्टीप्लाई करने का पोर्शन है पहले उसे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बाहर कर लेते हैं हम लोग। अब तीनों को क्या करना है? हमको एक साथ में प्लस कर देना है, ठीक है। तो एक साथ में प्लस कीजिएगा तब जाके हमको मिलने वाला है 4103 और डिवाइड में 4843 और हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.8469 और ये हमारा फाइनल आंसर है। 1 में से कोई माइनस करना नहीं, हमने डायरेक्ट वही प्रोबेबिलिटी निकाली है जो मांगा गया था और इसके साथ ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको ये कैटेगरी भी समझ में आया होगा। इसमें 1 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, जबकि ओछा में जो एटलीस्ट में हमको करना पड़ा, ठीक है, जिससे शॉर्टकट में हमारा आंसर आ पाए। तो दोनों के टाइप के सम्स आई होप आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे और प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा आप एग्जांपल की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो का एंड होता है। कोई क्वेरी इस चैप्टर में और कोई सम्स का चाहते हो वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो जरूर चेक कर कीजिएगा, वो भी सीरीज वाइज चेक कीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।